आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी की रेड हुई है। इस बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी सरकार में ही मंत्री गोपाल राय। सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी सवाल खड़े कर रही है, लेकिन ईडी की जो ये रेड हुई है इसे किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, ईडी की रेड पहली बार नहीं हुई है। हाँ। देश भर में 1000 से ज्यादा पिछले 15 महीनों में ईडी सीबीआई ने रेड डाला है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई लोगों को टार्चर किया गया। सारी कवायद ईडी और सीबीआई ने कर ली है। आज तक एक चवन्नी तो नहीं मिला। 15 महीने हो गए जांच करते हुए। ये जो आज संजय सिंह जी के यहाँ पर छापेमारी हो रही है, वहां भी कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन फिर भी ये हो क्यों रहा है? हो इसलिए रहा है कि कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी को लग रहा है, ग्राउंड की जो रिपोर्ट आ रही है, कि वो जनता के समर्थन से अब चुनाव नहीं जीत सकते, और इसलिए विपक्ष को, नेताओं को डराया जाए, धमकाया जाए, पत्रकारों को डराया जाए, धमकाया जाए। इस तरह की छापेमारियां, इस तरह की गिरफ्तारियां का जो ये सिलसिला देख रहे हैं आप, वो केवल और केवल इलेक्शन की हार की बौखलाहट है। आपको लगता है कि शराब नीति मामले में अब तक जितनी जांच हुई है उससे आम आदमी पार्टी संतुष्ट है? क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी बेल पर सुनवाई होना है, मनीष सिसोदिया की बेल है ये, और ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी का रुख क्या रहेगा? नहीं, आम आदमी पार्टी का देखो पहले दिन से कहना है कि भाई आप जांच कर रहे हैं, 15 महीनों से कर रहे हैं, 1.5 साल हो गए जांच करते हुए। सब जगह आपने छापे मारी, आज तक तो आप नहीं बता पाए कि एक चवन्नी आपको कहीं से मिला हो, 1 रुपया कहीं से मिला हो। तो ये तो गंदी राजनीति के तहत ही इस तरह की कार्रवाई हो रही है, और ये कार्रवाई पूरा देश देख रहा है। इससे अगर भाजपा समझती है कि उसका जन समर्थन बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं वो गफलत में है। मेरा सवाल शराब नीति को लेकर है। शराब नीति को आप किस तरह से समझ रहे हैं? आपको लगता है कि शराब नीति सही नीति थी या गलत नीति थी, या आपको लगता है कि वो राजनीतिक शिकार हुई? शराब नीति को लेकर क्या मानना है? देखिए, शराब नीति को लेकर के ही तो जांचें कर रहे हैं। अब तक की सारी जांच ने तो यही बताया है कि जो सारे आरोप लगे उसका कोई तथ्य सामने नहीं आया। अब तो उस पर जांच हो रही है, 1.5 साल से जांच हो रही है। हमारे कहने और उनके कहने की बात नहीं है, लेकिन आज तक तो कुछ निकल के नहीं आया। भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही है, कल जो सरकारी गवाह बने हैं उसका हवाला देते हुए। और मुझे लगता है कि पहले छापेमारी से पहले शायद भाजपा को बता दिया जाता है कि अब छापेमारी होने वाली है, प्रदर्शन करने पहुंच जाओ। वो तो देखो अलग का मसला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है वो देश के लिए खतरनाक है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की क्या भूमिका रहेगी इस पूरे मामले को लेकर? क्योंकि पहले आप लोग ये कहते आए हैं कि जो विपक्ष है उस पर केंद्र सरकार हमलावर है एजेंसियों के जरिए। नहीं, वो तो सबको दिख रहा है, चारों तरफ दिख रहा है। जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, छापा केवल वहीं पड़ता है। जहां जहां विपक्ष के नेता हैं, छापा वहीं पड़ता है। विपक्ष का नेता अगर कोई भाजपा के साथ चला जाए, छापा बंद हो जाता है, केस वापस हो जाता है। तो ये तो सबको दिख रहा है। लेकिन अभी जो जिस तरह से पिछले 2-3 दिन से फिर छापेमारी की जो मुहिम शुरू हुई है, वो दिखा रही है कि कहीं ना कहीं ग्राउंड सर्वे भारतीय जनता पार्टी को अगले चुनाव में हरा रहा है, और उसकी बौखलाहट दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल राय सीधे तौर पर ईडी की जो रेड संजय सिंह के घर पर हो रही है उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, भाजपा से भी सवाल पूछ रहे हैं, और आने वाले दिनों में जो चुनाव हो रहे हैं उससे भी कनेक्शन जोड़ते नजर आ रही है आम आदमी पार्टी। पंकज जैन, दिल्ली।